हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। मैं प्रणाम करवाऊंगा, आप मेरे साथ 1-2 मिनट के लिए प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, केवल मुझे एक ही बार कहना चाहिए, एकाग्र हो जाइए और आने का लाभ उठाइए। बिल्कुल एकाग्र मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तभी आप लाभ उठा पाएंगे। और आज के प्रसंग को ले, आज मैं एक निराली बात आपको सुनाना चाहता हूं, जो गीता प्रेमियों ने, गीता रिसर्च स्कॉलर्स ने हमें बताई। चूंकि मैं रिसर्च करता रहता हूं अपने हिंदू धर्म की, और जो दैनिक जीवन में आपके काम आने वाली जरूरी बातें हैं, हाँ, जिससे अंतःकरण भी निर्मल हो, जरूरी बातें हो और अंतःकरण निर्मल हो, उनको एक शब्द में धर्म कहते हैं। अच्छा, जो हमारी भूख मिटाए उसको हम भोजन कहते हैं, या खाद्य पदार्थ कहते हैं, खाद्य ईटेबल। अच्छा, इस तरह क्या करे, हमारे अंतःकरण निर्मल हो, को निर्मल करे, चाहे वो कोई बात हो या क्रिया हो, उसको हमारा हिंदू धर्म धर्म कहता। धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा की गई, बड़ी ब्रॉड माइंडेड होकर के महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी परिभाषा की है। कोई भी क्रिया जिससे आपका अंतःकरण निर्मल हो, दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन धर्म। अच्छा मेरी बेटी, अच्छा मेरे सज्जनों, तो एक घटना सुनाते हैं हमारे धार्मिक महापुरुष गीता जी की एक भगवान के फरमान को सामने रखकर। ध्यान देना मेरे बच्चे, आजकल दिन बहुत छोटे हैं, मैं केवल आधा घंटा शाम को बोल रहा हूं, अब लाभ उठाइएगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करके आया हूं, आपको शक्ति देंगे, आप जरूर अपनाएंगे। एक कोई व्यक्ति थे, उन्हें कोई विशेष बीमारी लग गई। महापुरुष कहती हैं, अच्छा, बड़ा इलाज कराया, जिसने जहां कह दिया धक्के खाने गया बेचारा, इधर जाओ उधर जाओ, हजारों रुपया उसने लगा दिया। और 3 साल हो गए उस बेचारे को धक्के खाते हुए। ना पिताजी को चिंता है, ना बेटे को चिंता है, ना बेचारी माँ को चिंता है। जहां किसी ने रिकमेंड किया, चल दिए, चाहे कोई गांव में है चाहे दूर है, चले गए। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, बड़े बड़े हकीमों के पास डॉक्टर लगाया, वैद्यों के पास गए, बात बनी नहीं। बल्कि मुझे बकवास करनी चाहिए, मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। बेचारे की मर्ज, बेचारे का रोग मेरी देवियों मेरे सज्जनों बढ़ता ही गया। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गांव की एक दादी, बूढ़ी अम्मा, जो के लाठी के सहारे हाय हाय करती हुई क्या जा रही थी। इधर से ये भी अपने बाप और मां के साथ गुजरा आए आए कराता हुआ जाने लगा। माई आगे आगे थी, ये पीछे पीछे। अब माई रुक गई, गौर से देखा, आप इस गांव के तो नहीं है। नहीं माई, हम तो फला नगर के हैं। तो गांव में क्यों आए? फलाने बाबे का पता लगा है, उससे मिलने आए हैं। इससे हमारे काके को बीमारी है, 3 सालों से धक्के खा रहे हम। मेरा कहना मानोगे? मैं तो इसके कराने को सुन के हैरान हो गई हूं। हाँ, यहां से कोई 300 मील के फासले पर एक बाबा रहता है। मेरा कहना मानो,
और आप एक बार उसके पास चले जाओ। तुम आई, मैंने आजमाया है, और बाबा बड़े बुजुर्ग है, एक बार हुआ और वो आपको एक पुड़ी देगा। मैं जहां जा रही हूं ये इसी लाइन में आखिरी जो घर है वो मेरा है, आके मुझे लानत मार देना अगर ये आपका बेटा ठीक न हो तो। है हाँ, उसके शब्दों में बड़ा जोर था मेरे भाइयों मेरी देवियों, बड़े अनुरोध पूर्वक उसने कहा, उन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। वो जो इस गांव के बाबा के पास जा रहे थे वो ख्याल ही छोड़ दिया। 2 दिनों में पहुंच गए उस बाबा के पास, बड़ा रश, बैठे रहे, एक और रश कम हुआ, कोई भी न रहा। अब बाबा के चरणों में तीनों गिर पड़े। बाबा हमारी ये बात है, हम बड़ी दूर से आए हैं, भला हो उस माई का जिन्होंने आपका हमें पता दिया। मैं कोई दवाई नहीं देता, तो हमने सुना है अब आप आए हो, कहीं से चीनी मांग लाओ, खरीदो नहीं मांग लाओ। कौन भिखारी बनेगा? माने का मैं सारे गांव में भिक्षा मांगूंगी। कितनी चाहिए? इतनी चुटकी भर, मैं ले आती हूं। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, वो भिक्षा में गई और एक दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैं भिखारन नहीं हूं, पर अपने पुत्र के इलाज के लिए भिक्षा मांग रही हूं, चुटकी भर चीनी दे दो। हाय, घर के सारे बाहर निकल आए। बाबा जी ने कहा है, अच्छा। अंदर भागी गई, चुटकी भर सज्जनों देवियों ले आई। उसने अपने पल्ले में के सिरे में रखा, बांधा, गांठ लगाई और भागी भागी गई। बाबा जी मैं मांग लाई हूं। बहुत अच्छा किया। उन्हें इनकार तो नहीं किया था, उन्होंने टूटे हुए दिल से बाबा जी बड़े उत्साह पूर्वक दिया। बहुत अच्छा हुआ। अब बाबा ने एक कागज निकाला, बाबा के पास सिर्फ कागज पड़े होते थे खाली। वाह, कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी नहीं, कोई बूटी नहीं, खाली कागज रखे हुए और चीनी उसमें इस कागज पे डाल दी भैया, डाल दी चीनी। उसने लपेटी, अपनी पूरी बनाई और अभिमंत्रित किया, अर्थात भगवान के किसी मंत्र को पढ़ के फूका मार दिया। इसे बोलते अपनी भाषा में अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित, बेटी भूल नहीं जाना। अभिमंत्र शब्द तो मंत्र है, तो जिसको मंत्र पढ़ दिया हो तो क्या बोलेंगे? अभिमंत्रित। कौन है बीमार? बाबा मैं आपका बेटा बीमार हूं, मेरे सामने ले लो। खान थी, सजनों देवियों ले ली गई। तीनों ने प्रणाम किया। बाबा हम कुछ भेंट दें? जरूर। तीनों हैरान हो गए, काम तो कुछ लाया ही नहीं, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है और हमने बकवास कर डाली। जरूर मुझे भेज दीजिए। अब उन्होंने जेब जूब में हाथ डालने शुरू किए। क्या कह रहे हो? मुझे कोई रुपया पैसा या नकदी या कैश नहीं चाहिए। तो काका जो मैं कहूंगा करेगा? जरूर करूंगा, अपनी गरज के लिए करूंगा। सवेरे जब स्नान कर लेना ना, 3 बार पवित्र होकर कह दिया करो, भगवान तेरा शुक्र। और ये जिंदगी भर करना है, ऐसा ही करूंगा, भूलना नहीं। यही मेरी फीस है। तीनों बड़े हैरान हो गए। हम भी करेंगे तो आपका भला होगा, लेकिन ये बीमारी वाला काका जो रोगी है ये जरूर करेगा। चले गए। रोग की तो जड़ कट गई मेरे सज्जनों। बात देखने में छोटी सी, लेकिन इस मंत्र ने बड़ा भारी असर कर डाला, बड़ा भारी असर किया। ये दृष्टांत देकर हमारी गीता की रिसर्च करने वाले एकाग्र रहना मेरी देवी सज्जनों कहने लगे कि भगवान एक मामूली सी बात कही है,
लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। 5वें अध्याय में भी कहा, फिर इसे दोहराया गए 12वें अध्याय में। क्या कहा? सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में कहाँ रहे, वही गए मेरा भक्त प्यारम। बात इतनी सी है। इस दृष्टांत के बाद तो मैंने भी आजमाने की पूरी कोशिश की और बिल्कुल मैंने सच्चाई से भरी हुई बात पाई। वैसे तो गीता की हर बात सच्चाई से भरी हुई है, लेकिन महापुरुषों ने इस बात पर इतना जोर दिया, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारी आजमाई, जैसे उस माई की आजमाई बात थी, भेज दिया एक बाबा के पास और बिल्कुल ठीक हुआ। इसी तरह हमारे गीता प्रेमी, गीता रहस्यकार, गीता के रिसर्च स्कॉलर्स फरमाते हैं कि भगवान ने छोटी सी बात कही है, क्या जितना हो सके सबका भला करते हुए चले जाओ। अब मैं बताता हूं, जो महापुरुषों ने इस सर्वभूत हिते रता, मूल शब्द इतनी है। सर्वभूत मैंने प्राणी, सर्व मैंने सब प्रकार के प्राणी, भूत जो प्राणी हो गए, सर्वभूत हिते, उनके हित में लग जाओ, अर्थात उनका भला करते रहो। अब जो उन्होंने व्याख्या खोली, सब तो भगवान ने 84 लाख यूनियन बनाई है, उनके भला कितना कर सकते हैं? हम ये तो कर सकते हैं दिन सवेरे शाम 2 बार कह दें सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये तो हमारी भावना बड़ी अच्छी होगी, गुड फीलिंग हो गई, उसका प्रभाव सारे संसार पर, हमारे पर पड़ता है। पर बात इतनी नहीं है, ये तो खैर बहुत ही अच्छा है, सवेरे शाम हम शांति पाठ किया ही करते हैं। बात कुछ और है, जिनके साथ आपका संपर्क है, सवेरे से शाम तक बहुत थोड़ा संपर्क आपका होता है। संपर्क को अपनी आप इंग्लिश से बोलते हैं कंटेक्ट। जिनके साथ आपका कंटेक्ट है मेरी बेटी, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, या मैं शब्द लगाऊं व्यवहार है, व्यवहार हमारा बहुत थोड़ों के साथ होता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। हाँ, अपनी ओर से इसी समय कोशिश कीजिए कि मैं बौद्धिक रूप से, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, भलाई कहां से शुरू होती है? बुद्धि से। मैं बौद्धिक रूप से किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी के खिलाफ मैं बुरा इरादा करूंगा ही नहीं। बात मामूली से ये बाबे की तरह, लेकिन बहुत कारगर है, वेरी वेरी फ्रूटफुल, यूजफुल। आप आजमा लेना, जरूर आजमाना, मैं आजमाए बैठा हूं, आप जरूर आजमाना। और इसका परिणाम मैं अभी बताता हूं आपको कि आज के बाद मैं बुद्धि से किसी का बुरा निर्णय नहीं करूंगा, किसी के खिलाफ मैं बुरा निर्णय नहीं करूंगा। मैं किन को कह रहा हूं जो सतोगुणी है, मैं किन से संबोधित हूं जो अपना कल्याण चाहते हैं, मैं किन देवियों से संबोधित हूं जो कल्याण कामनी है, जिनमें प्रभु कृपा से दिन प्रतिदिन सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है, मैं उनसे संबोधित हूं। मैं उन नेक जनता को एड्रेस कर रहा हूं। आपके लिए संभव है, ये मेरे प्रभु का संदेश उनके लिए संभव नहीं जो दुर्योधन और दुशासन की तरह रजोगुनी है, तमोगुनी है। ये केवल उनके लिए है जो सतोगुनी युधिष्ठिर की तरह है। अच्छा, इसलिए आपके लिए पूरा संभव है कि आप बुद्धि से निर्णय कर लें कि मैंने किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं करना। जिनके साथ आपका संपर्क है मेरे सज्जनों, गलत न समझना, ये बात बड़े कमाल कीजिए, है चुटकी भर खांड की तरह कि मैंने बुद्धि से बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं सोचना। एक नंबर 2 नीचे उतरा, मन, आज के बाद मैंने किसी के विरुद्ध बुरा विचार नहीं करना। मन का काम है संकल्प करना, विकल्प करना, विचार करना, योजना बनाना, स्कीम्स और प्लानिंग बनाना। ये डिपार्टमेंट मन का है। स्कीम्स एंड प्लानिंग यानी योजना बनाना, ये किसका काम है? ये मन का काम है। मैं किसी के विरुद्ध कोई प्लानिंग नहीं करूंगा, मैं किसी के विरुद्ध कोई योजना नहीं बनाऊंगा। पक्का इरादा, वाह वाह, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में प्रभु कृपा से सतोगुण बढ़ता जा रहा है और सब प्रभु आश्रित है। कितना प्यारा शब्द है ये जो हमें व्यास जी ने दिया, प्रभु आश्रित, जो भगवान का सहारा लिए हुए अपना कल्याण करती चली जा रही है। प्रभु के टुकड़े कर दो, प्रभु जमा आश्रित,
जो पूर्णपेन भगवान के आश्रित है, भगवान के सहारे गए, उनका एक शब्द बन जाता है प्रभु आश्रित। प्रभु आश्रित ये कर सकते हैं, कभी ना मन में कह रहा नहीं तो बात ही नहीं है। मैं भी आजमाया बैठा हूं, मेरे महापुरुषों ने भी आजमाया, आप भी आजमाइए कि मन द्वारा मैं किसी के विरुद्ध नहीं रहूं। किसी का मतलब जिनके साथ आपका संपर्क है। मैं बार बार क्लियर करता जा रहा हूं, जिनके साथ मेरी भगवती आपका उठना बैठना है, गुड। जिनके साथ आपका दैनिक व्यवहार है, गुड। मैं कोई विचार, कोई योजना, कोई स्कीम या प्लानिंग उनके विरुद्ध नहीं करूंगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, शाबाश मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बहुत अच्छे। बाहर निकल आओ, शरीर, तन, पक्का इरादा, मैं किसी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। नहीं 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 नहीं, जोरदार शब्दों में अपने मन को सिखा दीजिएगा। आगे नंबर 4, वाणी आई, अर्थात जबान, अर्थात हमारी बोलने वाली भाषा। ये मैं किसी के विरुद्ध कोई ऐसा कठोर शब्द नहीं बोलूंगा जो बेचारे का हृदय छलनी छलनी हो जाए। थोड़ी सी इसमें कठिनाई होगी, फल बहुत अच्छा मिलेगा, है कठिनाई जरूर। मैं किसी को नोइंगली, डेलिबरेटली दुखाने वाली बात नहीं कहूंगी, सिताने वाली बात नहीं कहूंगी ना। सियाने कहेगी नहीं, जबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तलवार का जख्म तो महीने में मिल जाता है, पर जबान का जख्म सारी उम्र में नहीं मिलता। जब जब किसी के कठोर शब्द को याद करता है तो रो पड़ता है। अच्छा, आपने ये पक्का इरादा करना है कि आज के बाद मैंने वाणी से किसी को जख्मी नहीं करना। ना ना ना, मैंने वाणी से किसी के मन नहीं दुखाना। बौद्धिक रूप से हाँ बाबा, मानसिक रूप से जी, शारीरिक रूप से वाह, और वाचिक रूप से, इसे बोलते हैं वाचिक, एडजेक्टिव बन जाएगा, इसका विशेषण बन जाएगा। शब्द तो वाक है तो एडजेक्टिव बन जाता है वाचिक। वाचिक रूप से मैं किसी के विरुद्ध नहीं होंगी। तो महापुरुषों ने ध्यान देना ना आप, मैं तो आपके लिए बैठा हुआ हूं। आप सब जानते हैं मैं कहीं आता नहीं, जाता नहीं, किसी का निमंत्रण नहीं स्वीकार करता, केवल आपके लिए बैठा हूं। आप खुद देख लेना, जो मैं आपको परिणाम बताने जा रहा हूं आप खुद देखना। इसके बाद क्या होगा, बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्भर होने लग जाएगा। कैसे भगवान की दिव्य शक्ति मिलने लग जाती है। जरूर आजमाना आपको, मेरी कसम और इस व्यास गद्दी की कसम। आप इस बात को आजमाइए। मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूं और महाराज जी की हाजिरी में हूं, परमपिता महर्षि वेद व्यास जी की हाजिरी में बैठा हूं। आप बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप में हम बुरा नहीं कर, जिनके साथ हमारा मेल मिलाप है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, हम बिल्कुल बुरा नहीं करेंगे। भगवान की दिव्य शक्ति उतरने लग जाती है। कितने दिनों में ये मैं नहीं कह सकता। मेरे पर तो कृपा होने लगी थी कुछ 6 महीने। अब आप पर कितनी अपने अपने संस्कार है, निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं तो घड़ियों दिन गिनता रहा कि कब कृपा उतरती है। मुझे तो 6 महीने कुछ दिन लग गए। हो सकता है आपको कुछ ज्यादा भी लगे, कम भी लगे। ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए कोई निश्चित रूप से नहीं कहते। मैं आपको तो बता सकता हूं आपको जितना समय मुझे लगा। आप पर हो सकता है कम लगे, ज्यादा लगे, पर यह मैं जरूर कह सकता हूं बड़ी जल्दी कृपा उतरती है। देखो मैं भरी जनता में कहने की जरूरत कर रहा हूं तो किसी आधार पे कर रहा हूं ना। तो महाराज जी की दिव्य कृपा आती है, जो किसी के विरुद्ध ही नहीं, जिनके साथ संपर्क है हमारा। और सवेरे शाम शांति पाठ तो आप करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और दाता आप द्वारा बनाए गए सारे जीव सुखी रहे, सबका रोशन हो, चरागे जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ। अहले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तलाए दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना। इतना ना कह सके सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रभु सारे प्राणी जिनको आपने बनाया है सुख से दिन काट ले। सिर्फ अपनी आपने फीलिंग फैला देनी है सारे कुरा हवा में,
सारे वातावरण में मेरी देवी आप ये भावों तो फैलाते रहते, मैंने आपका स्वभाव बना दिया, लेकिन विशेषकर ये कि मैं बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप में किसी का के विरोध नहीं करूंगा, ना मैं विरोध इरादा करूंगा, ना किसी के विरोध को विचार करूंगा, ना विरोध कोई क्रिया करूंगा, ना ही विरोध कोई वाणी से शब्द कठोर निकालूंगा। मैं कर्कश नहीं बनूंगा, कर्कश ना, मैं मधुरभाषी बनूंगा, मधुरभाषी अर्थात शीरी कलामी से काम लूंगा। तो लो भगवान की दिव्य शक्ति, आपका अंतःकरण भगवान की दिव्य शक्ति के योग्य बन जाता। जैसे मेरी बच्चियां 2 बार फेल होके लगती है, मेरे जैसे पूछ लेता है भी आप भी पढ़ेगी? हाँ जी, मैं तीसरी बार तैयारी कर रही हूं। क्यों? फिर मैं क्या करूं? घर के भांडे मांजू? फिर मैं क्या करूं? घर में धक्के खाती रहूं? ना, मैं तो कमाया करूंगा। आजकल ये आम आपके मनों में आ गया है कि मैंने तो कमाना है, मैं तो पैरों पर खड़ा होना। तो आप कितनी कुर्बानी करती हैं? फेल हूं के भी आप ट्यूशन रखती हैं, रात को कम सोती हैं, कितनी कुर्बानी? आपको सर्वस्वी मिल रही, आपने कितनी कुर्बानी की? बोल दूं मैं जबान से? बाबा बोल दे। माँ जी के जेवर मेरे बेटे ने गिरवी रखवाए और वहां से कोई 15,000 रुपया मिला और वो रिश्वत दी, भगवान की नजरों में है सब कुछ, तब नौकरी मिली। हाय, सबसे पहले इसने वो 15,000 रुपया उतारने, जो सर्विस मिलते, एक कह रहे हैं मैंने पैसा भी खर्च नहीं किया, मुझे सबसे पहले उन्होंने 4400 रुपया दिया। 4400 रुपया हर महीने जाके मैंने उसके रजिस्टर पर जमा करवा दिया और थोड़े दिनों में मैं उतार दिया रुपया उसके सारा। माँ के गहने ला के रो के माँ को लिपट गया और माँ तेरे गहने, बोल मेरे पुत्र, कितनी कुर्बानी कर कर करके आपने ये सारा काम किया। क्यों? आपको ये पता है कि इसके बिना चारा नहीं। कितनी आप कुर्बानी करती हैं पढ़ाई के लिए, हाँ, नौकरी के लिए, हाँ, शादी के लिए। एक शादी नहीं होती थी, मैं क्या बातें सुनाऊं, लेकिन चाहता था लड़की को, बड़ी भारी कुर्बानी की। एक दिन बाप ने देख लिया क्या आपस में मिल रही है, बाप उठ के अपने रात को आया, गली में खड़े हुए थे, रात की कोई लगभग 12:30-1 बजे। तो बाप को अचानक पेशाब है कि भगवान किसी को छिपने देते नहीं ना, खासकर खून के रिश्ते को जरूर बताते। तो देखा बैठक खुली हुई है, लड़की बाहर है, देख कोई बात नहीं, बच्चे भागने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना, अब खड़ा रहो। लड़के ने कहा मैंने जरूरत की, मैं खड़ा रह गया। मेरे बेटे, तू मेरी बेटी को चाहता है ना? जी, दिलो जान से, हाँ। ले मैं तेरे सिर पे हाथ रखता हूं, शायद वो भाई बैठे होंगे। मुझे तेरी कसम, तुम पढ़ लो, लड़की मेरी बीए, तुम्हें बीए में हो, कमाने काबल हो जाओ, तू मेरा जवाई और मैं तेरा ससुर। हाय, लेकिन आज के बाद कहीं भी एक आपने ना मिलो, ना इसको बर्बाद करना, आप बर्बाद हो, बाद में जो मर्जी कर लेना, पहले कमाने काबल हो जाओ। प्यार करी तो बेटे रुपया भी काफी चाहिए। पिताजी आज के बाद में जो आपने मुझे जवाई कह दिया, मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगी, जब मुझे 10 बार ये फोन कर ले, नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगा मैं। बाद में शादी वही हुई। कितनी भारी कुर्बानी है मेरे बच्चे ने कहा मैंने की, मैं दिन रात लग गया, मैं कमजोर था, मैं डना बन गया, मैं कभी नहीं मिला उसको। जब मैं कमाने काबल हुआ तो मैं दफ्तर में गया उनके, पिताजी ठीक है बच्चे, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कितनी कुर्बानी होती है इस सारी चीजों के लिए। देखिए हम तो कल्याणकामी हैं, हमारे मन में बगावत होती है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया, अंदर से पता नहीं क्या होता है हमारे अंदर, इसे बोलते हैं अंदर से क्रांति होती है, इनकलाब आता है, रेवोल्यूशन होती है। कि नहीं, हमको क्या आप सब रोशन जमीर हैं, सारी मेरी बेटियां गुड कॉन्शियस है, इसलिए हमारी कॉन्शियस में प्रिक करती है। दिस इज नो लाइफ एट ऑल, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मीटिंग, बस दैट्स ऑल। यही हवान कर रहे हैं, यही हमने किया, तो क्या फर्क रहेगा हवान और इंसान में? बिल्कुल ठीक है बाबा। तो हम तो कुछ आगे निकल जाना चाहते हैं, तो जो आगे इससे आगे निकलना चाहती है उनको गीता कृष्ण कहते हैं कल्याणकामी जीव। नहीं तो बाकी सारे जो इसी में रह जाना, खाना पीना भोगना, उसको बोलते हैं काम कामी जीव, कामना पूरी करके मरना चाहती है। पर उन मूर्खों को पता नहीं कि कामना कभी पूरी नहीं होती, कामना फिर खड़ी हो जाएंगी और पूरी करो तृप्ति नहीं होगी, नहीं कामना, नहीं कामना, नहीं कामना, और कामना लेकर मर जाएंगे, फिर जन्म तैयार। आप अपना कल्याण चाहती हैं, हाँ कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको।
इतनी कुर्बानी भगवान करेंगे जिनके साथ आपका संपर्क है उनको बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, वाचिक रूप में खुश करते रहो। यथासंभव ट्राई योर बेस्ट, भगवान की शक्ति लेकर ट्राई योर बेस्ट। जैसे बाबा जी ने बताया तो स्नान किया और भगवान से कहा, प्रभु मेरे मालिक एक तेरा सहारा। प्रभु जी, जैसे उन्होंने 3 बार कहा था भगवान को, तो मेरे भगवान आपकी दया, मेरे भगवान आपका शुक्र। ये तो हम रोज ही बोलते हैं, फिर भी बोल दिया करो और ये पक्का इरादा कीजिए। तब मेरे भगवान ने कहा, मेरी शक्ति का अधिकारी हो, दिव्य शक्ति का। भगवान ने में शक्ति दे रखी है, इसलिए बोलते हैं बौद्धिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, ये दे रखा है, लेकिन ये दिव्य बल है जिसका आप अनुभव करेंगे। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मुझसे शब्दों द्वारा और वाणी द्वारा समझाया जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट रियलाइजेशन का है, शब्दों का नहीं, लेक्चर का नहीं, व्याख्यान का नहीं, प्रवचन का नहीं, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। और ये अनुभव का सब्जेक्ट ऑफ नॉट टॉकिंग, सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। मेरे भगवान आपको रियलाइज करवाएंगे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। जब भगवान की निर्मल हुआ, निर्मल अंतःकरण केवल भगवान की याद में रह जाता है। निर्मल अंतःकरण भगवान को केंद्रीभूत कर लेता है, फिर जीवन ही कुछ और बनने लग जाता है। उसके बाद मेरे से इंक्वायरी कर लेना, जब दिव्य शक्ति उतरे और भगवान में ही मिठास आने लगे। कैसा मिठास? पहले अपूर्व आनंद जो मैं पहले ना मिलाओ कभी। उसके बाद आपकी भक्ति अब दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाए। थोड़े दिन करके देखिए, इसी को मेरे भगवान ने 12वें अध्याय कहा, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, आहा सबकी भलाई में कहां रहे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। कोई शक नहीं। 3 शब्द भगवान ने कहा, सर्वभूत हिते रता। कमाल कर दिया मेरे प्रभु ने कि जो अपने मिलने जुलने वालों के साथ उनको खुश करता रहता है, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप में, वो मेरा प्यारा बन जाता है। बाकी सारी बातें छोड़ो, आप समाज में है, लेना है, देना है, व्यवहार करना है, कई शब्द मेरे भगवान की नहीं पूरी, वो मिल जाते पूरी कर रहे हैं। आप जैसे नहीं कर सकते, इतनी तौफीक आपके पास नहीं, इतनी समर्थता नहीं आपके पास। आप ये तो कोशिश करो, ये 5वीं और 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, जो इस तरह अपने संपर्क में आने वालों को प्रसन्न करता रहेगा और उनके विरुद्ध कभी नहीं सोचेगा, उसका मैं कल्याण कर दूंगा। आजमाओ कि भगवान ने ऊपर ऊपर से कहा है या कि ये सिद्धांत है, मेरे जैसा कहेगा ये सिद्धांत है, ये सिर्फ बोल बोल नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत बेटी ये भगवान का असूल है। आप आजमा के देख लो, इसमें कुछ नहीं खर्च होता, सिर्फ आपको अपना संपर्क सावधानी पूर्वक करना होता है, सावधानी पूर्वक, विद ग्रेट कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी केयर, कि ऐसा ना मुझसे कोई भूल हो जाए। वो उल्टे तो वो बोलेंगे, कभी बात आपका पक्का दोस्त कुछ कह देता है, सगी माँ कुछ कह देती है, सगी माँ। जैसे मैं परिवार में सुन के आया खतमानू खारी में, कोई बात नहीं, माँ है ना, कोई और भी शब्द कह सकती है माँ कठोर, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अपनी माँ है ना, हमारा शरीर का, ये तो माँ का शरीर, ऐसा पक्का करो ना, ये तो माँ का शरीर है, माँ का हाड़, मांस, चाम, खून, ये मेरी माँ का है, माँ मुझे मरोड़ के टुकड़े करके रख दे, उसको पूरा अधिकार है। ऐसी भावना बना लो अपने मन के अंदर। ये तो मेरे पिताजी को कह दो, ये पिता का शरीर है, विषा का रगड़ के रख दें, या प्यार करें, तकरार करें, उनका पूरा अधिकार है। शाबाश। या कोई बहन कह देती है भाई के, तो कोई बात नहीं, हम एक ही पेट से पैदा हुए हैं, जो इनकी मर्जी मुझे कह दे, भगवान आपको फिर सहने की ताकत भी देगा। ये भी मैंने देखा, जब कोई पक्का इरादा कर लेता है कि मैंने बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में हर एक को खुश रखना है, तो भगवान अपनी ओर से सहनशीलता दे देती है। बड़ा भारी गुण है मेरे सज्जनों, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, यानी सहनशीलता। ये दैवी शक्ति है जो भगवान अपने किसी अधिकारी को देते हैं, हर एक को नहीं मिल सकती। आप में सत्वगुण है ना, तो भगवान की विशेष नजर आपकी तरफ है,
अगर विशेष नजर न होती तो हमें ये वातावरण मिलता। इतना दैवी वातावरण, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एटमोस्फियर, दिस इज डिवाइन एटमोस्फियर। जो भगवान ने हमें जो डिवाइन एटमोस्फियर दिया है अपनी विशेष कृपा से, तो आप वो ये भी कृपा कर देंगे कि आप जो हमारे संपर्क में आए उनको खुश रखें, उनको पसंद रखें। लो भगवान की दैवी कृपा आप पर उतर आएगी। आजमाओ मेरे सज्जनों, आप मेरे पास, मैं आपके पास। जो केवल आज के दिन आते हैं उनको बाकी समय नहीं मिलता आने का, कोई बात नहीं। इतनी बात तो पक्की करो कि मैं बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप में किसी को दुख नहीं दूंगा। मानसिक रूप में कभी नहीं दुख दूंगा, जानता हुआ समझता हुआ मैं दुख नहीं दूंगा। अनजाने में दुख पाए तो उसके कह दिन मैं मन करके नहीं दुख दिया आपको, आप अपनी मिजाज करके दुख पा रहे, पर मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको दुख दूं। शाबाश, भगवान तो भावना के भूखे है ना, लो अपना कल्याण कर दो। इतनी सी बात, सर्वभूत हिते रता, इतनी सी बात लेकर बेटी, इतनी सी बात लेकर अगर आप मेरे भगवान का कहना माने, जैसे आप भगवान, आपके अपने मन में बड़ा आदर है, भगवान का बड़ा सत्कार है, यही हर महापुरुष ने अनुभव करके बताया। खासकर ग्रंथ साहब के अंदर, और ग्रंथ साहब के अंदर जब गुरुद्वारे में दाखिल होती है और छोड़ती हैं, ये ध्वनि एक नहीं अनेक बार निकलती, पर कोई परवाह नहीं कर रहा। बोलने को जैसे टेप रिकॉर्डर बोलता है, बोल जाते हैं। वरना हर गुरु ने, जो मेरे भगवान ने सिद्धांत बनाया, यही नहीं कहा नानक नाम चढ़दी कला तेरी भानी सर्वत्र भला। भले वो अपने गुरु के बोल की आप ही बेकदरी कर रही है, लेकिन जिसको वो गुरु कहते हैं और अपना भगवान भी कहते हैं कि ये अवतार था, क्या उसकी कदर कर रही हूं कि तेरी भानी सर्वत्र भला। अनुभवी मालिक का दर्शन करके यूं बोल रहा है कि दाता मेरी फीलिंग है कि तेरे प्राणियों का भला हो। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, ये इतनी सी बात आप मान लो। और उधर देखिए, आप कभी नहीं गए होंगे चर्च में। चर्च में जब वो प्रेयर कर लेती हैं, मैं बताऊं एक बार क्या बोलती हैं, मे पीस बी अनटू ऑल, मे पीस बी अनटू ऑल। अर्थ हुई है, हे परमात्मा सबके मन में अमन रहे, चमन रहे। मे पीस बी अनटू ऑल। हर अनुभवी यही कहेगा, क्योंकि मालिक प्रेरणा ऐसी देती है। पर मुझे आप पे नाज है, आपको अगर मेरे पे नाज है तो कई गुना मुझे आप पे नाज है, मुझे आप पे गौरव है। आप इतनी सी बात दैनिक जीवन में उतार लो बेटे, इतनी सी बात मेरे देवियों अवतार लो मेरे भगवान की, जो 12वें अध्याय में फरमा रहे हैं सर्वभूत ही तेरे था। 5वें अध्याय में कह रहे हैं सर्वभूत, एक ही बोल को 2 बार कहा है मेरे भगवान ने, सर्वभूत ही तेरे था, कि जो मेरे प्राणियों के साथ भला करते रहेगा, खुश करता रहेगा, वो मेरे दर्शनों के योग, कल्याण के योग और सदा रहने वाली खुशी के योग हो जाएगा। आजमा के देखो ना, आप आजमाइए ना इस तरह। आपने जिंदगी में पता नहीं कितनी बातें आजमाई हैं, शारीरिक रूप में आजमाई, मानसिक रूप में आजमाई, कईयों को कई आपके पास आती हैं, गोपाल एक बार मेरे साथ दोस्ती लगा के मुझे आजमा ले। अच्छा, वाह वाह, कई बार आती हैं। मनोरमा एक साथ मेरी भी सहेली बन के देख ले। अच्छा, ये बात कई इस तरह कहती हैं। आप कई रिजल्ट निकालती हैं बाजारों में, और ये कितनी जोर जोर के बोलती जाती है, हमारा ये रिजल्ट निकला। एक बार अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डाल के देख लो, आपका बच्चा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं भी अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, एक बार मेरे भगवान के बोलों को भी आजमा के देख लो, एक बार तो आजमा के देख लो, एक बार। आप जिंदगी भर अपनाते रहेंगे, छोड़ेगी भी नहीं। अगर ऐरा गैरा का आप कहना मान लेते हैं, एक बार तो आजमा लो भाई, एक बार दोस्ती लगा लो, एक बार हमारे दफ्तर में आ जाओ, एक बार अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डाल दो, एक बार सहेली मेरी बन के देख ले। ये आजकल के लोफर लड़के, एक बार तो मेरे साथ यारी लगा ले मनोरमा, एक रात तो मेरे मुझे प्यार कर ले, एक बार तो कर मुझे। वो गंदे बंदे लगते हैं, क्या मुझे हक नहीं ये कहने का, जबकि आप कल्याणकामी जीव है। एक बार मेरे भगवान के अनमोल बोल की कदर तो करके देखो, सर्वभूत हिते रहता, आपका हितैषी हूं,
भगवान के बाद मेरा ही नाम आता है आपके लिए, वो परम हितैषी। उसके बाद मेरा नाम आएगा हितैषी में, जो भगवान के प्यारों का मन वचन कर्म से हित चाह चाह के और हित के तरीके गीता के बता बता के चला गया। वो भगवान परम हितैषी और मैं आपका हितैषी। हित चाहता हूं मन वचन कर्म से, मेरा कहना मान लो। जितनी बात आज मैंने कही है इसको जीवन में ढाल। बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण देखो। मैं बकवास कर रहा हूं तो आप खुद देख लेना, मैं कहीं जा तो नहीं रहा। मैं तो बढ़ा के बात कर रहा हूं, आप आजमा के देख लो। वाह! और मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? आप खुद करके देखो ना, खुद आजमा लीजिएगा। शाबाश, आप गदगद हो जाएंगे। इतनी कृपा कलयुग में भगवान जी कर देते हैं। मुझे बड़ा शौक है गीता जी की हर बात को आजमाने का। ये भगवान ने विशेष शौक मेरे में पैदा कर दिया। आप भी ये शौक पैदा करो कि भगवान ने ये क्या सर्वभूति तेरा था, मैं इसी घड़ी अपने में लाने की चेष्टा करूंगा, इसी वक्त में अपने में अपनाने की चेष्टा करूंगा। भाई वो हर एक के साथ थोड़ा, जिनके साथ आपका संपर्क है, जिनके साथ आपका डेली रूटीन है, केवल दो लकी सोल्स, मैं उनको लकी कहूंगा, आप जैसे नेक जीवों के साथ जिनका संपर्क है, दोज आर वेरी लकी, नो डाउट। बड़े खुशनसीब है मेरी बेटी, वो बड़े भाग्यशालिनी है जिनके साथ मेरी बेटी, इन बेटियों का संपर्क है। आज पक्का कर लो, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप में मैं सबका भला करती रहूं, सबको खुश करूंगी। मैं किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगी। लो, पक्का इरादा किया, मेरे भगवान देख कितने खुश होते हैं। मुझे पूरी आशा है आप जरूर जीवन में ढालें, जरूर, पूरी आशा है। कितने अच्छे बोल है मेरे प्रभु के, इसको अपने जीवन में ढालें। आहा आहा आहा। आइए जरा मेरे साथ भगवान के शुक्र मनाते हुए, कितने अच्छे बोल मेरे भगवान के जो मैंने आपको सिद्धांत रूप में बताए, आप ही ऐसा आजमा के देखना। हाय कैसे एहसान उतारेंगे ये। भगवान तो कहते जो अपना लेता है वो गीता का एहसान उतार लेता, उसमें कोई गीता का भगवान का कर्जा नहीं चढ़ता, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और मेरे अनुभव के साथ अपना भी अनुभव मिलाइए। गीता में मिली ग परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला ग में तर जाने के लिए। गीता हमें गीता हमें मिली ग परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला ग में तर जाने के लिए। गीता हमें मिल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। जय हो गीता हमें मिली ग परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला ग में तर जाने के लिए। गीता हम मिली ग परम सुख, बड़े प्रेम से जय हो गीता हमें मिली ग परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला सग में तर जाने के लिए। गीता हमें मिली ग परम, अजी गीता हमें मिली ग परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला ग में
तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख। बहुत अच्छे प्रभु, बहुत अच्छे मालिक। मन में बिठा लो, मैं आपका धर्म पूरा समझू। मेरे बेटे, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों, अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लो, गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक